केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का भरतपुर के किसान भी विरोध कर रहे हैं और आज इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल व कांग्रेस द्वारा गांव पीपला में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित कई किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए आज भरतपुर के पीपला गांव में राष्ट्रीय लोकदल व कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को भी कांग्रेस व लोकदल नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है और उसके अभी तक किए गए सभी दावे और वादे खोखले ही साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे 200 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसान को जरूर सफलता मिलेगी। पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि पूरे देश का किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार जबरन इन कानूनों को किसानों पर थोपकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। किसान महापंचायत को राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री और भरतपुर से लोकदल के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसान इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सैकड़ों किसानों की जान भी आंदोलन के दौरान जा चुकी है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हितों के साथ कुठाराघात करने पर आमादा है। नदवई के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन 3 काले कानूनों को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि देश का किसान केंद्र सरकार की इस मंशा को समझ चुका है और जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक वह आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ेगा। भरतपुर नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने हर मोर्चे पर विफल रही है। जो भी वादे सरकार ने किए थे, कोई भी अभी तक पूरा नहीं किया है और उल्टे नए कृषि कानून किसानों के ऊपर लाद कर उसे नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का और कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष के सारण, जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, कांग्रेस के पार्षद सतीश सोगरवाल, संजय शुक्ला, ब्रजेंद्र चीमा, संजय लवानिया, मनोज शर्मा, अशोक लवानिया आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का भरतपुर आगमन पर कई स्थानों पर जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। ये आज विषय कोई एक जाति का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा उससे बहुत बड़ा है। किसान पंचायत का नाम हमने लिया है। पंचायत में न्योता नहीं दिया जाता, जैसे कोई राजनीतिक आयोजन है उस ढंग से मंच का भी संचालन नहीं है। देश का आज कोई स्वरूप नहीं होता, देश आजाद नहीं होता, लेकिन इनके पास दूसरे मसाले हैं, दूसरे तरीके हैं, दूसरे रास्ते हैं, लोगों को भटका देते हैं। एक मर्डर होगा
हत्या होगी उसमें कहा जाएगा अरे साहब बड़ा खतरा है, हिंदुओं पे बड़ा खतरा है। ना हिंदुओं पे खतरा है, ना मुसलमान पे खतरा है। देश का संविधान खतरे में है, नागरिक के अधिकार खतरे में है, आपकी आजादियां खतरे में आ गई है। इस बात से मैं जानो। वैसे आप सब विद्वान हो, लेकिन मैं कानून के संबंध में बात बताना चाहता हूं और आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। दूसरी जो आपत्तिजनक बात, पहली तो यह कि मोदी जी ने आप सबको आंदोलनजीवी का और आपको परजीवी भी कह दिया। चोट लगनी चाहिए सबको, किसान का खून अगर आया तो चोट लगनी चाहिए इस बात पे। ये किसान कौम का अपमान है, कोई जाति की बात नहीं है, सबका है, इसका जवाब देना। दूसरी बात, पहली बार एक प्रधानमंत्री ने कहा है एक गरीब देश में जहां आज भी बराबरी नहीं है, 1-2% इस देश में सारी संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, नौकरियों के लिए बच्चों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, फिर भी नौकरियां भर्तियां नहीं हो रही, और गरीब और अमीर के बीच में फासला लगातार बढ़ रहा है। इस माहौल में और पिछले कोविड के लॉकडाउन में ये चीजें और खराब हो गई, चरमरा गई। इसके बावजूद देश के सदन में प्रधानमंत्री खड़े होते और कहते हैं, वकालत करते हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर की और पूंजीपति की बात, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। और धन्यवाद देना चाहता हूं, आज वो दिन फिर आ गया है। आपको मालूम है, सारा देश के किसान पिछले 100 दिनों से आंदोलनरत हैं। 200 से अधिक हमारे किसान मौत के मुंह में जा चुके हैं। सारे हमारे नेता, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जैन जी, हमारे कांग्रेस के और विपक्षी दल सब मांग कर रहे हैं। किसान सड़कों पर है, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऐसी हठधर्मी, ऐसी निकम्मी और नकारा केंद्र की सरकार पर क्या नहीं हो रहा, झूठ तक नहीं रह रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों आप सब किसान हैं, उपभोक्ता भी है, जिन कानून कानूनों की बात कर रहे हैं, चौधरी जैन जी ने जो आवाज उठाई पूरे वेस्टर्न यूपी में, और आपको ध्यान है, भी संतोष भाई बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा आ गया था तो राकेश टिकैत जी मंच पर जो रो पड़े थे, आपके नेता के क्या हुआ, आंखों में आंसू आ गए थे, और उन आंखों के आंसुओं को देख करके हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा, टिकैत चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, पूरा यूपी का जाट, पूरे देश का जाट तेरे साथ है। और वो आंदोलन को जो केंद्र सरकार ने ढाल ली थी, किस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, उस आंदोलन में ऐसा जोश भरा हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने, जैन जी ने, कि पुनः वो आंदोलन खड़ा हुआ और कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये केंद्र की भाजपा सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जारी होगा। संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस, लोकदल और सारी पार्टियों के लोगों ने जिस तरह इस काले कानून का विरोध किया और जबरदस्त तरीके से इसको थोपा गया, आज पूरे देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मजबूती के साथ में डट के इस काले कानूनों को वापस लेने के लिए बैठा है, मैं ये बताना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि या तो इस काले कानून को वापस ले ले, अन्यथा चिराग आज एक ऐसी चिंगारी इस भरतपुर की धरती पर आदरणीय मंत्री श्री सुभाष गर्ग साहब के पीपला गांव से ये चिंगारी पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जैन चौधरी जी के तीनों ने ले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ये सफल जो आज आयोजन रखा किसान पंचायत का, मैं इसके लिए आपका भी अपनी पार्टी की ओर से बहुत आभारी हूँ। मैं 4 लोग हैं, 4 गुजराती, 2 देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह, इन 4 के हाथों में पूरा खेल चल रहा है। कि आज भरतपुर के क्रांति धरती पे पीपली गांव में किसान पंचायत का आयोजन हुआ और ये एक लगातार सिलसिला चल रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भारी संख्या में जुट रहे हैं। वे सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को, कि किसान इस विषय पर एकजुट हैं, उनकी मांगों को सरकार माने। 3 कानून को आम पब्लिक, आम जनता काले कानून कहती है। किसानों का हित इन कानून से कहीं भी सुरक्षित नहीं होता और जिस तरह से किसानों को अपमानित किया गया है, चाहे वो देश की राजधानी में जो कील लगाई, जिस तरह से उनको रोका गया, जो पार्लियामेंट के अंदर
जो अहंकारी तरीके से जवाब दिए गए हैं, जिस तरह से हरियाणा में कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि ठीक है 200 लोग मर गए तो मर जाते, घर पे मर सकते थे, तो इस व्यवहार के प्रति भी एक नाराज़गी पैदा हो रही है। उसको एक दिशा देने के लिए, राजनीतिक धार देने के लिए लगातार लोकदल भी पंचायत का आयोजन कर रहा है। आज सुभाष जी जो यहाँ मंत्री हैं और पार्टी के लिए भी जिम्मेदार हैं, प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उनके गांव में एक आयोजन हुआ। सिर्फ 6% एक सरकारी आकलन शांता कुमार रिपोर्ट के अनुसार, जो उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने ये माना था 2015 में कि सिर्फ 6% किसान को एमएसपी मिलती है। तो ऐसे में आपको मंडी व्यवस्था को और उस दायरे को बढ़ाना था, उसमें निवेश करना था। जो जेटली जी जब वित्त मंत्री थी तब घोषणा करी थी सरकार ने कि 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित करेगी सरकार। ग्रामीण हाट आपने बनाए नहीं, मंडी को आप उजाड़ने चले। जो एक सिस्टम काम करता है हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, कुछ क्षेत्र में किसान जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप जो है उनको उजाड़ देना चाहते हो। और आप कह रहे हो, बता रहे हो कि ये सुधार है। ये कौन सा सुधार है? टांग में खरोच लगी है तो टांग तो नहीं काटोगे ना, सुधार करोगे। तो अगर सुधार करना था तो एमएसपी के संबंध में जो किसानों की मांग है कि एमएसपी सुनिश्चित हो, खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे ये मांग करते थे। 2018 में CACP जो मूल्य और लागत निर्धारण की केंद्रीय आयोग है, उन्होंने भी 2018 में सिफारिश कर दी कि कानूनी एक अधिकार होना चाहिए एमएसपी का। तो उस प्रणाली पे सरकार मौन है बिल्कुल, और कॉन्ट्रैक्ट खेती लाना चाहती है। जमीन पट्टे पे उद्योगपति लेंगे, कितना ही भंडार वो करेंगे, कितना ही वो खरीद सकते हैं। जब खरीदने का वक्त आएगा, फसल पकी होगी, किसान की खड़ी होगी, मंडी पे पहुंचाने को किसान निकलेगा, तब पाएगा कि वो उन्होंने ओवर सप्लाई कर दिया, अपने भंडारों से छोड़ दिया मार्केट के अंदर। तो भाव नियंत्रण आज भी किसानों के हाथ में नहीं है। कल तो बिल्कुल भी तो बैठे हैं ना। आप ये सोचिए 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हों, उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, तो ये भावना कहीं भी कमज़ोर नहीं होगी और गति हम कमज़ोर नहीं होगी। आज किसान पंचायत राष्ट्रीय लोकदल और स्थानीय कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित हुई, और जिसमें हमारे राष्ट्रीय किसान युवा नेता और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने अपने विचार रखे, और करीब हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ आए, और विशेष रूप से हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं आईं, ये देखने लायक चीज़ थी। मैं सोचता हूँ पहली पंचायत होगी जिसमें लगभग 8-10 हज़ार लोग हों और उसमें से 2-2.5 हज़ार जो है महिलाएं हों, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन पंचायतों की, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल ने आह्वान किया है और एक तरह से एक चिनगारी की शुरुआत पीपला से की है। और मुझे तो इसलिए भी खुशी है कि मैंने जब MLA का जो चुनाव लड़ा था उससे सबसे पहले इसी मैदान से शुरुआत शुरू की, और आज जबकि पूरा देश का किसान उद्दलित है, इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे अन्य विपक्षी दल भी पूरे देश में अलग जलाए हुए हैं और किसानों के समर्थन में आंदोलन, पत्र व्यवहार, पत्राचार जो भी बन पड़ रहा है उन लोगों से वो कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर रैली हो, चाहे और भी चीज़ें हो, चाहे किसान की पंचायत हो। उसी क्रम में आज जैन जी यहाँ पधारे और जो अपने उद्बोधन से उन्होंने बताया था कि भाई किसान वास्तव में क्यों दुखी है, इनमें काला क्या है, इन कानूनों पर चर्चा की, और ये बताया कि किसान जो है जब उठ खड़ा होता है, दो ही चीज़ें हैं, जय जवान जय किसान, उस चीज़ का भी उल्लेख किया जैन जी ने। तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है। आपने देखा कि लोगों ने एक सुर में ना केवल हमारे जनता बल्कि महिलाओं ने भी, जनता में भी वो शामिल है, उन्होंने हाथ खड़ा करके और जयंत चौधरी के जो